Now, today our 10th class on admission of partner. लेकिन 10th 10वां लेक्चर है मेरा इसका, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आपको बता दूं। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारे क्लास 12 के सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब ये बच्चे सीख जाते हैं तो उनको एडमिशन के बाद रिटायरमेंट और डेथ करने में बहुत आसानी होता है, क्योंकि मैक्सिमम एडजस्टमेंट यहीं के होते हैं। इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअली सीखिए। आपको याद होगा कि मैंने अभी कहा कि मेरा ये 10th क्लास है और मैंने आपको पहले 9 लेक्चर्स इस पे दिए हैं। उस 9 में से आपको याद होगा मैंने 5 लेक्चर्स सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे दिए थे। हर एक छोटे छोटे चीजों पे मैंने एक वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरा एकदम रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से कि मेरे ये 5 वीडियोस पहले जरूर वॉच करें ब्रॉडर सम्स में जाने से पहले, और ये पांचों के डिस्क्रिप्शंस आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, देखो, क्लास 12 के बोर्ड में एक क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर से आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे और कम से कम वो 12 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ही है 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 12 मार्क्स, और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है इस 12 मार्क्स को स्कोर करने का। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करें, राइट फ्रॉम द लेक्चर 1 टिल लेक्चर 10 आप एक एक वीडियोस मेरे फॉलो करिए और बढ़िया से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और आप या तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां मुझे बताइए, और मैं अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां मुझे मेल करिए विद क्वेश्चन, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 में, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं इस बार। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है? देखो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 पार्टनर है ए और बी, और उनका कैपिटल कितना कितना है। एक का कैपिटल है 12,000 और एक का कैपिटल है 8,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 20। सी को आप एडमिट कर रहे हैं 10,000 के लिए। उसको कहा आपने कि आप 10,000 लेकर आओ, हम लोग इक्वल पार्टनर बन जाएंगे। तो देखो, कैपिटल कौन कितना लाएगा, एडजस्ट होगा, वो हमेशा रेशियो के हिसाब से होता है। अगर एक नया बंदा 10,000 रुपया ला रहा है और उसको आप इक्वल पार्टनर बना रहे हैं, मींस ही इज एंटाइटल्ड टू गेट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। तो यानी उसका कैपिटल भी क्या होना चाहिए? टोटल का 1/3 होना चाहिए। तो अगर किसी को हम 1/3 प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं तो उसका कैपिटल भी क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए ऑफ द टोटल कैपिटल। सर, टोटल का मतलब जहां पे ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो ये टोटल कैपिटल पता कैसे चलता है? एकदम सिंपल सा चीज है। नया बंदा को देखो कितना लाया, 10,000, उसका शेयर कितना था? 1/3। अब 1/3 को उल्टा कर दो, 3/1। तो सिंपल, अगर कोई इंसान अगर 10,000 ला रहा है, उसको अगर मैं 3/1 कर दूं तो उसका कैपिटल कितना आ गया? 30। तो ये टोटल कैपिटल निकल गया। क्या निकल गया? टोटल। अब ये टोटल कितने लोगों में होना चाहिए था? 3 लोगों में। ए का भी 10 होना चाहिए था, बी का भी 10 होना चाहिए था, सी का भी 10, क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर है। सी को लेकर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि सी तो 10 लाया है। अब देखो, ए पहले कितना था? ए का कैपिटल 12 था, यानी होना चाहिए था 10, यानी ए का कैपिटल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? 2,000 रुपया लेके चला जाएगा, माने बिजनेस से पैसा वो 2,000 ले जाएगा। और इसका कितना था? 8,000 था, यानी वो बिजनेस में 2,000 क्या करेगा? लेकर आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस टॉपिक का मतलब बस इतना सा है कि पहले आपको टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है, फिर एज पर द न्यू रेशियो पार्टनर्स के कैपिटल कितने होने चाहिए ये आपको ढूंढना है, और कंपेयर करना है उनके एडजस्टेड कैपिटल। मैं बार बार बोल रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल के साथ नहीं, एडजस्टेड। मैंने सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है ए का कैपिटल कितना है और कितना होना चाहिए, बी का कितना है और कितना होना चाहिए। अब डिफरेंस देखना है कि उनको पैसा लेकर आना है या पैसा लेकर जाना है। इस एडजस्टमेंट का ही नाम होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसमें मैं एक सम करने जा रहा हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 84 ऑफ योर बुक। उसमें देखो, अच्छा 84 नहीं करते हम लोग, पहले 85 मैं आपको सिखाता हूं। एक नया सम है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुमन एंड पलक। सुमन और पलक 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 3/4 एंड 1/4। लाइबिलिटीज हैं क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल, फिर है एसेट्स, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक, एडवर्टीजमेंट, ये सब। नया पार्टनर अंजन आ रहा है, वो 14,000 रुपया कैपिटल ला रहा है, 1/5 के लिए उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
गुडविल जो बुक में है वो है 20,000 पूरे फर्म का। अनएबल, अंजन इज अनएबल टू ब्रिंग, वो अपने गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है उसको करेंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। स्टॉक और फर्नीचर बोला है रिड्यूस करने, डेटर्स पे प्रोविजन बनाने, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करने। और फाइनली बोला है, देखो 5th नंबर, नेक्स्ट इज द प्रीपेड सैलरी। देखो पॉइंट से आपको समझ में आएगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट का सम है या नहीं है। तो वहां पे लाइन बोला है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। जो मैंने कहा था कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज रहेंगे। एनी एक्सेस और डिफिशियंसी, अगर किसी भी पार्टनर कैपिटल अगर ज्यादा है या कम है उसको दो तरह से एडजस्ट किया जाता है, इधर कैश के थ्रू, इधर करंट के थ्रू। आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा, तो यहां पे बोला है थ्रू देयर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से हमको एक्सेस या डेफिशिएंसी कैपिटल को एडजस्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा पोस्टिंग से। एसेट साइड में पहले बैंक दिया है, मैं बैंक लिखूंगा जरूर लेकिन अमाउंट नहीं लिखता हूं, और यहां पे बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखता हूं। आपको पता है ये चीज, काफी बार मैंने सम्स में सिखाए हैं। टू बैलेंस बीडी 22,500, ये हो गया। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, आप यहां पे लिख लो बिल्स रिसीवेबल और आउटर कॉलम में लिख दो 3,000। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डेटर्स, इनर कॉलम में 16,000 क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या स्टॉक, उसमें भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 20,000। उसके बाद देखो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट हम लोग क्या सीखे थे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। अच्छा, पार्टनर का नाम है एस, पी और ए, सुमन, पलक एंड अंजन। तो एडवर्टीजमेंट हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं 3:1 में। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 2,000, तो 2,000 को बांटना है, तो ये आएगा 1,500 और ये आएगा 500। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ फर्नीचर पे। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिख दो 1,000 रुपये। फिर लैंड एंड बिल्डिंग पे भी है, और इस पे हम लोग डाल देंगे इनर कॉलम में 25,000। लायबिलिटीज में आ जाओ, पहले मैंने कहा है ऊपर में कुछ लाइन छोड़ दिया करिए आप लोग। क्रेडिटर्स लिखेंगे आप, क्रेडिटर्स का अमाउंट आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रिजर्व्स। कैपिटल सबको पता है, यहां लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी 30,000 और 16,000। नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 3:1 में इन द ओल्ड रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज 6,000। तो 6,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा ये 1,500 और ये आएगा 4,500। तो स्टेप 1 ऑफ आवर पोस्टिंग इज कंप्लीटेड। नाउ द स्टेप 2 ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालना है अपने को, चलो वर्किंग करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या दिया है 3:1, ये सुमन है और ये पलक। अंजन कितना खिलाया 1/5। वही पुराना स्टेप जो मैंने काफी बार आपको सिखाया है, दैट इज लेट द शेयर बी 1। ए का शेयर विच इज 1/5, रिमेनिंग 1 minus 1/5 that is 4/5. Now the new ratio S, P and A. तो आप सीखें एस पी ए का न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। 3/4 1/4 दोनों ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो लिखते हैं, और जो ये रिमेनिंग वाला बात होता है ये दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ना। तो ये क्या आ जाएगा 12/20 4/20। और लास्ट देखो न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया है, इसमें हम लोग 4/4 मल्टीप्लाई करेंगे 4/20। तो यहां पे देखो जो रेशियो आपका आ रहा है वो आ रहा है 12/4/4, दैट इज 3:1:1। तो न्यू रेशियो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग निकाल देता हूँ। देखो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। हम लोग जानते हैं सैक्रिफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर्स, एक एस और एक पी। तो ये 3/4 1/4 ओल्ड लिख लिया। न्यू हमेशा मैं कहता हूँ लोएस्ट टर्म को यूज नहीं करना है, जो ये आंसर आएगा इसी को आपको यूज करना है, कभी भी इस लोएस्ट टर्म को यूज मत करना। क्लियर है। अब जस्ट आप इसको एलसीएम ले लो,
5 3s are 15 minus 12 that is 3/20. Now again 20, 5 minus 4 that is 1/20. तो रेशियो बन गया 3:1. तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया. अब स्टेप 3 में आते हैं, रिवोल्यूशन, जो सबसे इजी पार्ट है आपके लिए. स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%. चलो मैं एक साथ में कर लेता हूँ. स्टॉक को सर रिड्यूस करना है तो भाई रिड्यूस कर लेते हैं. कितना परसेंट सर? 10%, दैट इज 2000. तो इसको आउटर में आराम से 18,000 लिख देंगे. फर्नीचर को भी रिड्यूस करने बोला है तो सारी रिडक्शन मैं एक साथ कर ले रहा हूँ आज. रिड्यूस कर लीजिए 10%, दैट इज 100 रुपीज. आउटर कॉलम में 900. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ऑन डेटर्स. तो डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%, दैट इज 5% ऑफ 16,000, दैट इज 800. तो फाइनल फिगर आपका 15,200. देन अगेन लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. तो यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन करना है ऑफ 20%. तो 20% आपका आ रहा है 5,000. तो ऑल टोटल इज 30,000. तो ये एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग एसेट्स. तो अब इसको हम लोग रिवोल्यूशन में ट्रांसफर करते हैं. तो आप लोग जानते थे कि जो एसेट घटे हैं, डेटर्स, स्टॉक एंड फर्नीचर, सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड में. तो PFDD इज ऑफ 800, स्टॉक इज ऑफ 2000 रिडक्शन, फर्नीचर में रिडक्शन 100 रुपीज का है, एंड द एप्रिसिएशन इन लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑफ रुपीज 5,000. तो ये हमारे सारे पोस्टिंग्स भी क्लियर. रिवोल्यूशन का जस्ट बैलेंस आउट करना है. बस मैं बैलेंस फटाफट कर दूं. टोटल ग्रेटर साइड इज क्रेडिट साइड. टोटल इज 5,000. यहाँ 5,000 को पुटअप करेंगे. अब इसको माइनस करेंगे तो ये 2,100 आएगा. द फाइनल बैलेंस दैट इज द रिवोल्यूशन प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट को मैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड SP. तो 2,100 इंटू 3/4 एंड 2,100 इंटू 1/4 एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इज 525 एंड 1575. ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर के बाई में, डेट इज बाई रिवैल्यूएशन. तो ट्रांसफर कर देता हूं. तो यहां आ गया 1575, अगेन 525. दैट इज द स्टेप नंबर 3 रिगार्डिंग रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड. नाउ स्टेप नंबर 4 देखो हम लोग क्या सीखते थे. स्टेप 4 में नया पार्टनर क्या लाया क्या नहीं लाया. तो नया पार्टनर 14,000 कैपिटल लाया. तो हम लोग कहाँ लिखते थे? यहाँ पे बाई बैंक. सबको याद होगा. तो मैं बाई बैंक यहां लिखूंगा 14,000 और बैंक में जब ट्रांसफर करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? 2A कैपिटल 14,000. क्लियर है. नेक्स्ट गुडविल का बात देखो. यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म दिया है. तो इसका मतलब सर क्या दिया है? टोटल गुडविल. क्या दिया हुआ है? टोटल गुडविल विच इज 20,000. ठीक है. अब नया पार्टनर से तो एक्सपेक्ट करें गुडविल लाना है लेकिन पूरा तो नहीं लाएगा. तो उसमें A का शेयर पहले अपने निकाल लेते थे. याद आ रहा है आपको? तो A का शेयर आता था 20,000 का 1/5, दैट इज 4,000. ये उस बंदे को लाना था जो लाया नहीं. तो जब नहीं लाएगा कोई पार्टनर तो क्या करते हैं? यहां पे लिखेंगे बाई एज करेंट. याद आ रहा है आपको? बाई एज करेंट और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा. तो 4,000 को बांटूंगा कितना आएगा? 3,000, 1,000 आएगा. और ये करेंट अकाउंट को अलग से हम लोग पोस्ट करते हैं. करेंट अकाउंट किसका है? ये A का है. ठीक है. कितना? 4,000. तो देखो मेरे 5 स्टेप खत्म हो गए. अब लास्ट बचा सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का. सर कैपिटल एडजस्टमेंट करना कैसे है? सुनो, मैंने आपको कहा था पहले आप टोटल कैपिटल निकालोगे. क्या निकालोगे पहले? टोटल कैपिटल. सर टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखो मैं थोड़ा सा वर्किंग करता हूं. यहाँ पे इसको मैं रब कर दे रहा हूं. देखो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल कैपिटल. तो टोटल कैपिटल निकालने का कॉन्सेप्ट है सर, नया पार्टनर कितना लाया था? 14,000. वो लिखोगे और उसके शेयर को रेसिप्रोकल करोगे, मींस 5/1 करोगे. तो ये 70 आ जाएगा. यानी तीनों पार्टनर का मिला के कैपिटल 70 होना चाहिए. अब इसको आप तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन देयर न्यू रेशियो.
और आपको याद होगा न्यू रेशियो था 3:1:1 का, तो 3/5 1/5 1/5, तो अगर करो तो आप आएगा 42 14 एंड 14, ये होना चाहिए। तो ये होना चाहिए फाइनल कैपिटल। तो सर अब कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करना सिंपल से, आप कैलकुलेटर लो अपना। कैलकुलेटर लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे एस का क्रेडिट साइड को आप ऐड कर लो और डेबिट साइड क्या कर लो, माइनस। तो सोचो मैं ऐसे करके अगर बताऊं आपको, कैलकुलेटर में आपको टोटल करना है तो कैलकुलेटर ले लो, तो कैलकुलेटर में कितना आएगा 30,000 4,500 1575 3,000 और 1,500 को क्या करना है माइनस। तो मैं डिटेल में करके दिखा दे रहा हूं आपको, देखो यहां पे 30,000 प्लस 4,500 प्लस 1575 प्लस 3,000 माइनस 1,500। अगर आप करोगे तो इसका फाइनल फिगर एक आएगा। क्या आ रहा है फाइनल फिगर, अभी हम निकालते हैं। फिर पी का भी ऐसे लिख लो आप, पी का एडजस्टेड कैपिटल कितना 16 है, फिर प्लस कर लो 1500, फिर प्लस कर दो 525, फिर प्लस कर दो 1000 और माइनस कितना करोगे 500। तो ये दोनों का फाइनल बैलेंसेस अगर आप निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर टोटल कैपिटल मिलेगा, ठीक, एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा। तो अब हम लोग कर लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल। देखो 30,000 4,500 प्लस 1575 प्लस 3,000 माइनस 1500, तो आपका एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है 37,575, ठीक है। और दूसरे का देखो कितना आ रहा है, उसका आ रहा है 18,525, ये इनके आ रहे हैं एडजस्टेड। अब कंपेयर करो, देखो एस का होना कितना चाहिए 42, है कितना 37,575, यानी उसको पैसे लाने हैं। तो यहां पे आप लिखोगे बाई करंट अकाउंट, क्या लिखोगे बाई करंट अकाउंट। एक बात याद रखना, जब भी किसी पार्टनर को पैसे लाने हैं मतलब तो उसको हम लोग बाई में लिखते हैं, और जब भी कोई पार्टनर का एक्सेस हो जाएगा मैंने कैपिटल घटाना है तो टू में। यहां पे सर करंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे बोला था एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है। अगर बोलेगा एडजस्टमेंट यहां से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश से करना है तो हम लोग कैश से कर देंगे। तो ये जो वर्ड है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर क्वेश्चन में बोला है एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू करंट अकाउंट तो आप करंट का यूज करोगे, एडजस्टमेंट थ्रू कैश अकाउंट तो आप कैश का यूज करोगे। बाई और टू का फंडा क्या है, कैपिटल उन लोग का होना कितना चाहिए था 42, है कितना 37,575, मतलब पार्टनर को और पैसे लाने हैं तो यानी बाई में एंट्री होगा। तो यहां पे कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर दो 42,000 माइनस 37,575 दैट इज 4,425, ये हो रहा है। साथ में दूसरे का देखो 14,000, अच्छा दूसरे वाले का देखो 14,000 होना चाहिए और इसका कितना है 18,525, ज्यादा है तो ये पैसे लेके जाएगा, तो यहाँ पे 2 करंट लिखोगे। समझ में आ रहा बात। तो दोनों एग्जांपल्स आपको देखो मिल गया। जिस पार्टनर का कैपिटल इतना होना चाहिए था, एडजस्टेड कैपिटल कम है मतलब वो पैसे लाएगा, और ये क्या है पैसे लेके जाएगा, तो इसको माइनस यहाँ पे लिख लो। तो इसका भी आने वाला है 4,18,525 माइनस 14,000 दैट इज 4,525। तो ये आपके हो गए। पोस्ट कहां करना है, ये जो करंट बाई में आया है तो वहीं पे चले जाएंगे, करंट अकाउंट एस, अमाउंट कितना लिख देंगे हम लोग 4,425, क्लियर है। और जो इसका 2 में आया है तो लायबिलिटी में चले जाएंगे, यहां लिख लो करंट अकाउंट पी 4,525, क्लियर है। अब आप फाइनल बैलेंस निकालो। जब आप फाइनल बैलेंस निकालोगे ना तो ये जो पोर्शन मैंने किया है इसको आप रफली कर भी सकते हो, स्टार्टिंग में कर लेना ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ला रहा है ना ले जा रहा है, या कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको हम लोग का टोटल करें तो कितना टोटल आने वाला पता है आपको 43,500, यहां भी लिखेंगे 43,500 माइनस करके देखो 2 बैलेंस सी डी, एग्जैक्टली 42 ही आएगा जो कैपिटल होना चाहिए। इसको आप चेकआउट भी कर सकते हैं, क्लियर, सही आ रहा है। इसमें क्या करोगे, ये साइड का टोटल कर लो, कितना आने वाला है
16,000 प्लस 1,500 525 प्लस 1,000 तो आ रहा है 19,025। यहाँ भी लिख लो 19,025 माइनस करो 500 एंड 4,525 एग्जैक्टली 14 आएगा। और लास्ट पार्टनर 14, इसको तो बस टोटल लिखना है आपको, यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14। अब ये तीनों कैपिटल्स को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे कैपिटल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एक करके SPA दैट इज 42 14 एंड 14 दैट इज ऑल टोटल 70। दोनों साइड का टोटल करना है। पहले मैं बैंक बैलेंस कर लूँ, बैंक का आ रहा है 36,500, यहाँ भी लिखोगे 36,500 बाई बैलेंस CD 36,500 और यहाँ बैंक में लिख देंगे 36,500। क्लियर है? जस्ट एडअप कर दो, दोनों साइड टैली कर रहा है कि नहीं, आपका सम खत्म हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आ रहा है 11,2025 और उधर चेकआउट कर लेते हैं अपने 36,500 अगेन 3,000 देन 15,200 देन 18,000 देन 900 30,000 4,000 4,425 तो आपका एग्जैक्टली आ रहा है 11,2025। सो बैलेंस शीट टैलिड। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 85 था, कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड सम ऑन दिस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज क्वेश्चन नंबर 84, जो मैं आपको पहले करने वाला था, मैंने पहले 85 कर दिया, मैं 84 कर रहा हूं। 84 में देखो तीन पार्टनर हैं, विकास, सोमेन एंड राज, और उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, माने ओल्ड पार्टनर्स 3 है और एक नया पार्टनर इंक्लूड होगा। लाइबिलिटीज में देखो क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बहुत सम्स के बाद हम कर रहे हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस आया है जो पार्टनर के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहां आप लोग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कैपिटल दिया हुआ है और एसेट साइड में देखो कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी और गुडविल है। तो गुडविल भी हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नीचे बोला है नेक्स्ट द न्यू पार्टनर इज संजॉय, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी, ये तीनों रिड्यूस होंगे 15% से। स्टॉक रिवैल्यू होगा 28,800। आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो रेंट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मींस इट्स अ न्यू आइटम, और आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया मींस इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी which has to be recorded। सैलरी भी पहले से बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मींस इट्स आल्सो एन अनरिकॉर्डेड आइटम, और प्रीपेड वर्ड लग गया तो मींस इट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट। गुडविल टोटल दिया है 14,400। संजय अपना शेयर लेकर आ रहा है कैश में। संजय 19,200 कैपिटल भी ला रहा है फॉर हिज 1/6 शेयर एंड द पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ संजयस कैपिटल, जो मैंने प्रीवियस समय सिखाया है, सेम वर्किंग है। एंड नाउ द एडजस्टमेंट इज टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट, मींस जहां मैं करंट यूज कर रहा था इस बार मैं कैश यूज करूंगा। जो पार्टनर पैसा लेकर आएगा उसको पार्टनर के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट रखूंगा, और जो पार्टनर पैसा लेके चला जाएगा उसको पार्टनर के डेबिट साइड में। यू हैव टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन, पार्टनर, कैश एंड द बैलेंस शीट। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 84। ना 84 में स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पोस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे एसेट साइड से। फर्स्ट वन इज द कैश। अब देखो कैश का अमाउंट मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि मैं कैश अकाउंट अलग से बनाता हूं, आपको सबको पता है। तो टू बैलेंस BD, यहां पे मैं पोस्ट करूंगा 10,800। तो ये हो गया मेरा कैश। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो बिल्स रिसीवेबल लिखूंगा आउटर कॉलम में 14,400। क्लियर है? नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 16,800। इसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर है स्टॉक, अगर आप स्टॉक पे लिखोगे तो स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे 26,400। क्लियर है? इसके बाद है डेटर्स, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट इस बार नहीं है तो डायरेक्टली इसको हम लोग आउटर कॉलम में पोस्ट करेंगे विच इज 25,200। क्लियर? नाउ आफ्टर डेटर देयर इज इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे किस कॉलम में, इनर कॉलम में, विच इज 19,200। आफ्टर इन्वेस्टमेंट मशीनरी आएगा, मशीनरी को हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में विच इज 20,400।
और गुडविल दिया हुआ है। देखो गुडविल को हम लोग कभी भी नहीं लिखते, गुडविल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर के डेबिट साइड में 2 गुडविल, और ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओल्ड रेशियो इज 2:3:5। और देखो यहाँ पे 12,000 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2400, 2,400, 3,600 एंड टोटल इज 6,000। ये हो गया आपका एसेट्स का पोस्टिंग। नाउ द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में लिखेंगे पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स को हम लोग पोस्ट करेंगे आउटर कॉलम में 38,400। नाउ नेक्स्ट इज ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसको कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना क्योंकि एम्प्लॉयज का पैसा है। फॉर द फर्म दिस लायबिलिटी, इट्स फंड इज अ लायबिलिटी क्योंकि एम्प्लॉयज का पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड द कैपिटल, तो कैपिटल मैं यहाँ पोस्ट करूंगा जैसे मैं एज यूजुअल करता हूं, that is buy balance BD, and the capital of the partner is 21,600. Next one is 26,400 and the third one is 31,200. तो ये capital posting हो गया। Next is the profit and loss, so we have to distribute profit and loss in the old ratio, that is 2:3:5 and the distribution amount is 8,400 है, तो ये हो जाएगा 4,200। क्लियर है। उसके बाद देखिए 8,400 है तो 1680, नाउ 2520, तो ये हो गया आपका पोस्टिंग कंप्लीट। नाउ स्टेप 2, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 एंड द पार्टनर इज विकास, नेक्स्ट वन इज एस एंड आर। क्लियर है। संजोग, सोमेन एंड राज। नाउ न्यू पार्टनर इज संजय, संजय शेयर है 1/6। इसको करने का प्रोसेस मैंने काफी बार आपको सिखाया है, लास्ट वीडियो में भी मैंने किया, लास्ट सम में भी मैंने किया। लेट द शेयर बी 1 करेंगे, संजय शेयर 1/6 लिखेंगे और रिमेनिंग क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - 1/6 दैट इज 5/6, तो रिमेनिंग मिल गया। अब अपने को न्यू रेशियो लिखना है। चलिए मैं न्यू रेशियो इस तरफ कर देता हूं इस बार। न्यू रेशियो में कौन कौन है, बी, एस, आर और एस ए। ठीक है, ऐसे मीन संजय। चलो तो क्या लिखना है यहाँ पे 2/10, 3/10, 5/10 तीनों लिखा मैंने। और चलिए 5/6 दैट इज 10/60, अगेन 5/6 मीन्स 15/60, again 5/6 that is 25/60. now the fourth partner संजय 1/6 के लिए आए थे, 60 करना है तो हम लोग 10/10 मल्टीप्लाई करते हैं जैसे लोग सीखे हैं 10/60। तो हमारा न्यू रेशियो बन गया 10, 15, 25 और 10। इसको लोएस्ट टर्म में ले आएंगे 2,352, ये हो गया अपना न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कौन करेगा तो सेक्रीफाइस तो ओल्ड पार्टनर्स ही करते हैं, दैट इज बी, एस एंड आर। और आपको पता है घूम फिर के वही रेशियो आने वाला है 2:3:5, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है तो मैं इसको शो कर रहा हूँ। 2/10, 3/10 एंड 5/10 माइनस करते हैं। माइनस करेंगे, पहला है 10/60, 15/60, 25/60। चलो तो 60 कर लिया, 12 - 10 2/60, अगेन एलसीएम इज 60, तो ये आ जाएगा आपका 18 - 15 दैट इज 3/60, अगेन 60, ये हो जाएगा आपका 30 - 25 दैट इज 5/60। तो आपका सेक्रीफाइसिंग भी आ गया 2, 3 और 5। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या बोला था, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरीज टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%, टू बी रिड्यूस्ड बाय 15। तो फर्नीचर का अमाउंट देखो कितना है 16,800, 15% दैट इज 2520 अपने पुट करेंगे, दैट इज रिड्यूस 15%। तो 15% रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद इसका अमाउंट आ जाएगा माइनस करके 14,280। क्लियर। अगेन स्टॉक में भी मेरे को वही करना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट में मेरे को वही करना है, रिड्यूस बाय 15%। तो 15% करते हैं तो 19,200 का 15% आ रहा है 2,880 एंड द फाइनल फिगर इज 16,320। क्लियर। नाउ मशीनरी को भी रिड्यूस करना है 15% से, देन अगेन हम लोग चलते हैं 15% से, तो 20,400 है, 15%
3060, इसको भी रिड्यूस कर देते हैं 17,340। तो ये हो गए मेरे 3 रिडक्शन, और तीनों रिडक्शन कहां आ जाएंगे? रिवोल्यूशन में। तो आप लिखो पहले 2 फर्नीचर इज 2520, नेक्स्ट वन इज 2 इन्वेस्टमेंट दैट इज 2880, थर्ड इज मशीनरी विच इज 3060। ये तीनों मेरे रिडक्शन थे। इसके बाद देखो हमारा एडजस्टमेंट स्टॉक को लेके था। स्टॉक का अमाउंट देखो बोला है 28,800 हो गया, यानी स्टॉक पहले से एप्रिशिएट हो गया है। तो स्टॉक का फाइनल फिगर दिया है 28,800, यानी कितना बढ़ गया है? 2,400। तो आप यहां पे लिखोगे बाय स्टॉक 2,400। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखो क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, जो मैंने आपको कहा था इट्स अ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विच हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 1080। तो आप यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज 1080। लास्ट आइटम ऑफ द रिवोल्यूशन इज प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट विच हैज टू बी रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट एंड ऑन द एसेट साइड। अमाउंट इज 480। अमाउंट इज 480। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रीपेड सैलरी 480। नाउ द फाइनल फिगर ऑफ रिवोल्यूशन। चलो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं रिवोल्यूशन की। तो चलिए बैलेंसिंग में क्या आएगा? क्रेडिट और डेबिट। डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो पहले हम डेबिट का टोटल करेंगे, और डेबिट का टोटल अमाउंट आ रहा है 9540। इसको हम लोग यहां भी पोस्ट करेंगे 9540। नाउ बैलेंस आउट करो, 2400 रिड्यूस करो, 480 रिड्यूस करो, तो ये आ रहा है 6660, दैट इज द लॉस। तो आप यहां लिखोगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट द रिवोल्यूशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, और इस लॉस को लोग बांट देते हैं पार्टनर्स में बी, एस एंड आर इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 2/10, 3/10, 5/10। नाउ पहले वाले का आएगा 1332, नेक्स्ट वन इज 1998 and the third one is 3330। और ये लॉसेस बाई से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? पार्टनर के 2 में। तो 2 रिवोल्यूशन अकाउंट 1332, अगेन 1998, नेक्स्ट 3330। तो ये था आपका स्टेप नंबर 3। चलो, तो नया पार्टनर कैपिटल लाया जो कि है 19,200। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता ही है बाई कैश दैट इज 19,200, और इसका क्रॉस एंट्री कैश में कहाँ होगा? 2 में, 2 एस कैपिटल, सॉरी संजयस कैपिटल दैट इज 19,200। इसके बाद क्या हुआ सर? गुडविल भी लाया है। गुडविल टोटल दिया है 14,400। तो ऑब्वियसली नया पार्टनर तो पूरा गुडविल नहीं लाएगा ना, टोटल गुडविल आपको दिया है 14,400, और इसमें संजय का शेयर हम निकाल लेते हैं। 14,400 इंटू 1/6 कितना आएगा? 6 2 जा 12, 6 4 जा 2400। तो नया पार्टनर 2400 लाएगा। उस 2400 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल और ये सैक्रिफाइसिंग जो कि सेम ही था ओल्ड का, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। तो ये आ जाएगा 480, ये आ जाएगा 720, और ये आ जाएगा 1200। बांट दिए। कैश में कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, सभी जानते हो प्रीमियम फॉर गुडविल एक साथ डाल दो 2400। तो ये बातें तो हमारी हो गई सारी रिगार्डिंग द न्यू पार्टनर कैपिटल एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको कैपिटल एडजस्ट करना है। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए क्या करना है सर? सबसे पहले हमको टोटल कैपिटल निकालना है। तो ये मैं वर्किंग रब कर रहा हूं। अब देखो यहां पे आप, तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे सर? देखो यहां वर्किंग नंबर 3, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू
19,200 into 6/1, just reciprocal the share of Sanjay. तो 19,200 into 6 that is 115,200. ये है हमारा टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग ऑल द पार्टनर्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो में पार्टनर्स में बांट लेंगे और पता कर लेंगे कि हर पार्टनर का कैपिटल एक्चुअल में होना कितना चाहिए। इनटू 2/12, 3/12, 5/12, अगेन 2/12। चलिए तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। 2 ये आ गया 19,200, 28,800, 48,000 एंड 19,200 हो गया। अब कंपेयर करना है कि सर किसका कैपिटल ज्यादा है किसका कम, तो आप कैलकुलेटर ले लो और एकदम सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने विकास का लिया, सोचो आप टोटल करो 21,600, 1680, 480, तीनों को जोड़ लिया, माइनस संग संग कैलकुलेटर पे करो 2400, 1332 आपने माइनस कर लिया। विकास का कैपिटल आ रहा है 20028, ये उसका एडजस्टेड कैपिटल होना कितना चाहिए 19,200, माइनस करो 19,200, यानी इस पार्टनर का 828 रुपया एक्सेस कैपिटल है। तो आप क्या करोगे, 2 कैश लिखोगे, 828 लिख दिया आपने, और इसको क्या करोगे आप, 2 में लिखा तो कहां जाएंगे हम लोग, बाई में, तो बाई लिखोगे आप बी कैपिटल 858। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर देखो 26,400, जस्ट एड अप द क्रेडिट साइड एंड डिडक्ट द डेबिट साइड। जस्ट आपको ऐड करना, सॉरी 26,400, 2520, 720, नाउ 3600, 1998, ये आ रहा है 24048, ये एडजस्टेड कैपिटल है, होना कितना चाहिए, तो माइनस करो 28,800, यानी नेगेटिव आ रहा है 4758, मतलब इतने रुपए इस पार्टनर को और लाने पड़ेंगे, तो 4758 आप यहां लिख लो। नाउ द थर्ड वन, और बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए, जस्ट एड अप द क्रेडिट साइड एंड देन डिडक्ट द डेबिट साइड, बस यही कॉन्सेप्ट चलना है। और आपका 27270 आ रहा है फाइनल फिगर, और इससे आप एडजस्ट करके देखो 48, तो नए पार्टनर को लाना है थर्ड पार्टनर को 20730, ये उनको लाना है। तो लाना है तो कहाँ लिखना है, 2 में लिख दो, यहाँ पर 2 क्या लिखोगे, एस कैपिटल कितना ला रहा है 4758, और एक और पार्टनर है यहाँ पर, तो स्पेस कम हो गया यहाँ पे, आर कैपिटल विच इज 20730। तो ये पार्टनर्स के बैलेंसेस हो गए कैश के, जो लोग लेकर आएंगे। अब मैं यहाँ पर फाइनल फिगर निकालता हूँ। चलिए बी का 21,600, 1680, 480, टोटल करो 23,760, 23,760, नाउ डिडक्ट माइनस करो 2,400, 1,332, 828, तो ये आ रहा है 19,200, ये हो गया आपका 2 बैलेंस शीट। देखना आपके बैलेंस एग्जैक्टली वही आएंगे जो आपके कैपिटल में था। नेक्स्ट देखो 26,400, 2,520, 720, 4,758, तो ये आ रहा है 3,4398, यहाँ भी लिखो आप 3,4398 एंड जस्ट माइनस कर लो फिर से एक बार, तो आपका आ रहा है 28,800। नाउ द थर्ड पार्टनर 31,200, 4,200, 1,200, 2,0730, तो ये आ जाएगा 5,7,330, यहाँ भी आएगा 5,7,330, और माइनस कर दो 6,000 और 3,330, दैट इज 48,000। क्लियर हो गया। लास्ट पार्टनर तो 19,200 ही है, यहाँ भी लिखेंगे 19,200, बैलेंस भी कितना आएगा 19,200। तो ये था आपका फाइनल फिगर। तो ये कैपिटल को मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा। कैपिटल कौन कौन है, बी, एस, आर एंड संजय, तो चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस मैं पुट कर दे रहा हूँ। 19,200, 28,800, 48 और 19,200,
इन चारों को हम एडअप करेंगे, तो जो एडअप करके वही आ जाएगा टोटल कैपिटल, यहाँ लिख लो 115,200 हो गया। तो टाइम भी सेव करना है अपने को। अब कैश का बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पे कैश का बैलेंस कर देता हूँ, टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल करता हूँ 10,800, 19,200, 2,400, 4,758, 2,0730। फाइनल टोटल बैलेंस आ रहा है 57,888। यहाँ पे लिखेंगे 57,888 माइनस 858, दैट इज 57,030। ये हो रहा है आपका कैश का फाइनल